गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी सेकेंड ईयर स्टूडेंटों का बॉटनी भगवती पीजी कॉलेज ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है पॉलीएम्ब्रियोनी इन जिम्नोस्पर्म, अर्थात जिम्नोस्पर्म में बहुभ्रूणता। ठीक है, पेपर सेकेंड फर्स्ट चल रहा है हमारा, जिसके अंतर्गत हम जिम्नोस्पर्म का अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, लास्ट टॉपिक तक हमने क्या पढ़ लिए, सामान्य लक्षण पढ़े थे। ठीक है, आज हमारा टॉपिक है पॉलीएम्ब्रियोनी इन जिम्नोस्पर्म, अर्थात पॉलीएम्ब्रियोनी को क्या कहते हैं हम, जिम्नोस्पर्म में बहुभ्रूणता। ठीक है, जिम्नोस्पर्म में बहुभ्रूणता आज का ये हमारा टॉपिक है। सबसे पहले पता होना चाहिए कि बहुभ्रूणता किसे कहते हैं। बहुभ्रूणता का मतलब है कि इसका अर्थ देखें। ठीक है, बहुभ्रूणता किसे कहते हैं, तो बहुभ्रूणता का अर्थ होता है कि एक जाइगोट से दो या अधिक ठीक है, भ्रूण निर्माण की प्रक्रिया को बहुभ्रूणता कहते हैं। ठीक है, पादपों में निषेचन के पश्चात जो होता है, उसके द्वारा निषेचन के पश्चात कौन सी संरचना का निर्माण होता है, जाइगोट का। ठीक है, एक जाइगोट से दो या अधिक भ्रूणों के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हम बहुभ्रूणता कहते हैं। बहुभ्रूणता जो है जिम्नोस्पर्म में पाए जाने वाला एक विशिष्ट लक्षण है। ठीक है, क्या है, एक विशिष्ट लक्षण है जिसके द्वारा अधिक भ्रूणों के निर्माण की प्रक्रिया होती है। ठीक है, जिम्नोस्पर्म बहुभ्रूणता जो होती है मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। ठीक है, बहुभ्रूणता जो होती है पादपों में कितने प्रकार की पाई जाती है, दो प्रकार की बहुभ्रूणता पाई जाती है। फर्स्ट होती है सिंपल पॉलीएम्ब्रियोनी। ठीक है, फर्स्ट जो है वो क्या है, सिंपल पॉलीएम्ब्रियोनी, अर्थात सरल बहुभ्रूणता। ठीक है, और दूसरी जो है वह होती है क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी। ठीक है, अर्थात इसको कहते हैं विदलन बहुभ्रूणता। ठीक है, दो प्रकार की पॉलीएम्ब्रियोनी पाई जाती है, एक तो सिंपल पॉलीएम्ब्रियोनी और एक क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी। सिंपल पॉलीएम्ब्रियोनी किसे कहते हैं कि जब एक या एक से अधिक स्त्रीधानियों में एक निषेचित अंड द्वारा, अर्थात एक जाइगोट द्वारा अधिक भ्रूणों के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है, उसको क्या कहते हैं, हम सरल पॉलीएम्ब्रियोनी कहते हैं या सिंपल पॉलीएम्ब्रियोनी कहते हैं। ठीक है, क्या होगा इसमें कि एक या एक से अधिक स्त्रीधानियों में एक निषेचित अंड द्वारा स्त्रीधानियों में निषेचित अंड द्वारा एक या अधिक भ्रूणों के निर्माण की प्रक्रिया को सरल बहुभ्रूणता कहते हैं। सरल
बहुभ्रूणता कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा कि कभी कभी पादपों में क्या होता है, एक से अधिक स्थिर धानियां बन जाती हैं तथा प्रत्येक स्थिर धानी में क्या होता है, एक निषेचित अंग होता है तथा प्रत्येक निषेचित अंग, ठीक है, एक क्या कर लेता है, भ्रूण का निर्माण कर लेता है। इस प्रकार से एक से अधिक भ्रूणों का निर्माण होता है। इसको क्या कहते हैं, सरल पॉलीएम्ब्रियोनी कहते हैं। दूसरी में क्या होता है, क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी में कि एक जाइगोट द्वारा, ठीक है, इसके द्वारा एक जाइगोट में विभाजन के द्वारा, ठीक है, एक जाइगोट में विभाजन द्वारा एक से अधिक भ्रूणों का निर्माण होता है, भ्रूणों का निर्माण होता है। ठीक है, इस प्रकार की पॉलीएम्ब्रियोनी को क्या कहते हैं, क्लीवेज या विचलन बहुभ्रूणता कहते हैं। इसके एक जाइगोट में क्या होते हैं, मल्टीपल डिवीजन होते हैं, क्लीवेज होते हैं, विचलन होते हैं, ठीक है, जिसके द्वारा एक से अधिक भ्रूणों का निर्माण होता है। इसको क्या कहते हैं, क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी कहते हैं। ठीक है, ये तो सामान्य सी बात है कि पॉलीएम्ब्रियोनी किसे कहते हैं, कितने प्रकार की होती है। वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन आता है वह आता है कि जिम्नोस्पर्म में पॉलीएम्ब्रियोनी को उदाहरण से स्पष्ट कीजिए, या पाइनस में, ठीक है, पाइनस में बहुभ्रूणता को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो हम जो एग्जाम्पल के तौर पर पढ़ रहे हैं वह है पॉलीएम्ब्रियोनी इन पाइनस। ठीक है, एक जिम्नोस्पर्म है, ठीक है, पाइनस, उसमें पॉलीएम्ब्रियोनी को क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। पाइनस में जो पॉलीएम्ब्रियोनी पाई जाती है वो कौन से प्रकार की होती है, क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी। ठीक है, कौन से प्रकार की पाई जाती है, क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी पाई जाती है। ठीक है, अब क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी जो होती है बहुभ्रूणता होती है, इसमें कितने चरणों में कंप्लीट होती है, 2 स्टेप। ठीक है, पाइनस में पॉलीएम्ब्रियोनी जो होती है बहुभ्रूणता 2 चरणों में कंप्लीट होती है। पहला चरण जो होता है जाइगोट से प्राक भ्रूण का निर्माण, जाइगोट से प्राक भ्रूण का निर्माण। ठीक है, दूसरा स्टेप जो होता है वह होता है प्राक भ्रूण से भ्रूण का निर्माण, प्राक भ्रूण से भ्रूण का निर्माण। ठीक है, 2 स्टेप है, जाइगोट से प्राक भ्रूण या भ्रूण का निर्माण और प्राक भ्रूण से भ्रूण का निर्माण। ठीक है, 2 चरणों में पॉलीएम्ब्रियोनी कंप्लीट होती है। सबसे पहले देखते हैं हम जाइगोट से भ्रूण का, प्राक भ्रूण का निर्माण किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जाइगोट है, क्या है, जाइगोट। ठीक है, जाइगोट में क्या होता है, मध्य में, ठीक है, निषेचित अंड के रूप मानने इसको है जाइगोट। इसमें क्या होता है, मध्य में एक न्यूक्लियस होता है। क्या होता है, मध्य में न्यूक्लियस होता है। ठीक है, ये क्या है, 2n न्यूक्लियस, जो कि कैसा होता है, द्विगुणित। ठीक है, ये क्या है, जाइगोट। ठीक है, और जाइगोट में क्या होगा, एक 2n न्यूक्लियस उपस्थित होता है। ठीक है, 2n न्यूक्लियस होगा जाइगोट में, तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट या एग आपस में मिलकर जाइगोट का निर्माण करते हैं, तो कैसा होगा, 2n न्यूक्लियस पाया जाता है। प्रथम कंडीशन में क्या होता है, फर्स्ट कंडीशन में कि ये जो 2n न्यूक्लियस है, ठीक है, 2n न्यूक्लियस है, यह जाइगोट का 2n न्यूक्लियस जो है सबसे पहले क्या करता है, मूव करता है। ठीक है, क्या करता है, मूव करता है। जाइगोट सेंट्रल पोर्शन से, ठीक है, कहां पर आ जाता है, बेसल पार्ट में आ जाता है। कहां पर आ जाता है, जाइगोट के आधारीय भाग में स्थित हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले जो है, ठीक है, ये जो है, ठीक है, 2n न्यूक्लियस जो है कहां पर आ जाता है, आधारीय भाग में स्थित
हो जाता है। ठीक है, आधारीय भाग में स्थित होने के पश्चात, ठीक है, आधारीय भाग में स्थित होने के पश्चात इसमें क्या होते हैं, 2 माइटोटिक डिवीजन। ठीक है, क्या होंगे, डबल माइटोटिक डिवीजन होते हैं। ठीक है, कौन से डिवीजन होते हैं, डबल माइटोटिक डिवीजन होते हैं। ठीक है, 2n सबसे पहले 2n न्यूक्लियस आधार में आ जाता है। ठीक है, तथा इसके पश्चात न्यूक्लियस में क्या होंगे, 2 समसूत्री विभाजन होते हैं। समसूत्री विभाजन के द्वारा, ठीक है, समसूत्री विभाजन के द्वारा नीचे की ओर, ठीक है, कितने केंद्रक निर्मित हो जाते हैं, 4 केंद्रक निर्मित हो जाते हैं। ठीक है, कितने केंद्रक निर्मित हो जाते हैं, 4 केंद्रकों का निर्माण हो जाता है। ठीक है, ये 4 केंद्रक कैसे होंगे, द्विमेरुक। ठीक है, सामने से हमको कितने केंद्रक दिखाई देते हैं, 2 केंद्रक दिखाई देते हैं, लेकिन कितने केंद्रक होते हैं, इसमें 4 केंद्रक निर्मित होते हैं। ये जो है कैसी है हमारी 4 न्यूक्लियर स्टेज। ठीक है, कौन सी स्टेज, 4 न्यूक्लियर स्टेज। ठीक है, 4 केंद्रक जो होते हैं एक प्लेन में, एक तल में क्या हो जाते हैं, व्यवस्थित हो जाते हैं। जैसे 1 2 3 4। ठीक है, इसे 4 को एक साथ रखते हैं हम, यदि सामने से देखें तो हमको कितने दिखाई देंगी, 2 ही दिन नजर आती है। इसी प्रकार से ये चारों केंद्रक क्या होते हैं, व्यवस्थित हो जाते हैं, एक सोपान में व्यवस्थित हो जाते हैं, सोपान या तल में व्यवस्थित हो जाते हैं। ठीक है, सोपान में व्यवस्थित होने के पश्चात, ठीक है, चारों न्यूक्लियस में, ठीक है, क्या होता है, पुनः एक माइटोटिक डिवीजन होता है। ठीक है, क्या होता है, पुनः एक माइटोटिक डिवीजन होता है। ठीक है, चारों न्यूक्लियस में पुनः क्या होता है, एक माइटोटिक डिवीजन होता है, जिसके द्वारा, ठीक है, जिसके द्वारा क्या होता है कि इसके ऊपर की ओर 4 और केंद्रकों का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से नीचे 4 केंद्रक, ठीक है, नीचे क्या है, 4 केंद्रक। ठीक है, फिर इसके ऊपर ही 4 और कोशिकाओं का एक और सोपान निर्मित हो जाता है। ठीक है, 4 कोशिकाओं का क्या हो जाता है, एक और सोपान निर्मित हो जाता है। यह कौन सी स्टेज है हमारी, 8 न्यूक्लियर स्टेज। ठीक है, कौन सी स्टेज, 8 न्यूक्लियर स्टेज। ठीक है, 4 कोशिकाएं निर्मित हो जाती है। 8 न्यूक्लियस हो गए यहाँ पर। अब 8वें न्यूक्लियस में यदि हम देखें, ठीक है, 8वां न्यूक्लियस निर्मित होने के पश्चात ये 8वें न्यूक्लियस 2 सोपानों पे व्यवस्थित होते हैं। 8वें न्यूक्लियस में इसके पश्चात क्या होती है, एक प्रोसेस होती है, उसको क्या कहते हैं, बॉल फॉर्मेशन। ठीक है, क्या कहेंगे हम, अब चारों न्यूक्लियसों के चारों ओर क्या होता है, बॉल फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये कौन सा टायर है हमारा, अपर टियर, और ये है लोअर टियर। ठीक है, यानी ऊपरी सोपान, निचला सोपान। ठीक है, दोनों सोपानों में 4 न्यूक्लियस है। उसके पश्चात सभी न्यूक्लियसों में क्या होता है, बॉल फॉर्मेशन होती है चारों तरफ। लोअर टायर की सेल्स जो होती हैं, ठीक है, लोअर टायर की सेल्स जो होती हैं, इसके पश्चात देखेंगे हम लोअर टायर की सेल्स में क्या होगा कि कंप्लीटली बॉल फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, कंप्लीट बॉल फॉर्मेशन होता है, यानी चारों ओर, ठीक है, चारों ओर क्या होता है, भित्ति का निर्माण होता है। ठीक है, चारों ओर क्या होगा, भित्ति का निर्माण होगा। लेकिन जो ऊपरी टायर की कोशिकाएं हैं, ठीक है, ऊपरी टायर की जो कोशिकाएं हैं या न्यूक्लियस है, उनमें चारों ओर भित्ति का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, उनमें चारों ओर भित्ति का निर्माण नहीं होता है, केवल निचली साइड पे होता है, चारों ओर भित्ति का निर्माण नहीं होता है। इसी कारण के वजह से, ठीक है, ऊपरी टायर की जो कोशिकाएं हैं उनको तो कहते हैं हम इनकम्प्लीट सेल। ठीक है, कौन सी सेल, इनकम्प्लीट सेल। तथा निचले टायर की जो कोशिकाएं होती हैं, इन सेल्स को क्या कहते हैं हम, कंप्लीट सेल कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे, कंप्लीट सेल कहते हैं। ठीक है,
निचले टायर की कोशिकाओं में चारों ओर भित्ति का निर्माण होता है, जिससे पूर्ण कोशिकाओं का निर्माण होता है, कंप्लीट सेल का निर्माण होता है। जबकि अपर टीयर की न्यूक्लियस के चारों ओर भित्ति का निर्माण नहीं होता है, इसलिए इनसे निर्मित कोशिकाओं को अपूर्ण कोशिकाएं या इनकम्प्लीट सेल्स कहते हैं। ठीक है, इसके पश्चात क्या होता है, इसके पश्चात लास्ट स्टेज में क्या होगा, ठीक है, लास्ट स्टेज में हम देखते हैं कि जो कंप्लीट सेल्स होती हैं, ठीक है, कंप्लीट सेल्स में पुनः क्या होते हैं, दो माइटोटिक डिवीजन। ठीक है, जो कंप्लीट सेल्स होते हैं, कंप्लीट टेयर की या लोअर टेयर्स की चारों जो कंप्लीट सेल्स हैं उसमें क्या होगा, प्रत्येक कोशिका में डबल माइटोटिक डिवीजन होता है, जिसके कारण, ठीक है, कंप्लीट सेल्स की 3 लेयर बन जाती है। कितनी लेयर? 3 लेयर बन जाती है। इस प्रकार से देखते हैं हम, ये 4 कोशिकाएं, ठीक है, दो आगे दो पीछे, ये 4 कोशिकाएं, ठीक है, इसके ऊपर 4 कोशिकाएं, 3 टीयर निर्मित होंगे और एक सबसे ऊपरी टीयर, ठीक है, सबसे ऊपरी टीयर। ठीक है, 4 कोशिकाओं के 4 टीयर निर्मित हो जाते हैं, 4 सोपान निर्मित हो जाते हैं। ठीक है, अब ये जो 16 सेल स्टेज है, ठीक है, 16 सेल, ठीक है, कितनी कोशिकाएं हैं, 16 कोशिकाएं स्टेज है। ठीक है, 4, 8, 12 और 16 कोशिकीय स्टेज को ही क्या कहते हैं हम, प्रो एम्ब्रियो। ठीक है, 16 कोशिकीय स्टेज को ही क्या कहते हैं हम, प्रो एम्ब्रियो कहते हैं। ठीक है, यानी प्राक भ्रूण कहते हैं। अब इसमें 4 जो सोपान हैं ये विशिष्ट कार्य करते हैं। ठीक है, फर्स्ट सोपान, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, सबसे ऊपरी सोपान है उसको क्या कहते हैं हम, न्यूट्रिटिव टायर, न्यूट्रिटिव टीयर। ठीक है, सेकंड सोपान को क्या कहेंगे हम, रोजेट टीयर। थर्ड को सस्पेंसर टीयर, सस्पेंसर टीयर। और जो निचला टीयर है वो क्या कहलाता है, एम्ब्रियोनल टीयर। ठीक है, एम्ब्रियोनल टीयर। प्रत्येक सोपान में 4 कोशिकाएं हैं और ये एक सोपान बनाती है। इनके विशिष्ट नाम है, एक तो न्यूट्रिटिव टीयर, रोजेट टीयर, सस्पेंसर टीयर एंड एम्ब्रियोनल टीयर। ठीक है, चारों टीयर्स की कोशिकाओं का क्या होता है, एक विशिष्ट कार्य होता है। ठीक है, न्यूट्रिटिव टीयर किसे कहेंगे कि वह सोपान जो सबसे ऊपरी स्थित सोपान होता है, ठीक है, जिसका निर्माण जो होता है अपूर्ण कोशिकाओं के द्वारा होता है। सबसे ऊपरी कोशिका सोपान कौन सा, इनकम्प्लीट सेल का। ठीक है, अपूर्ण कोशिकाओं से निर्मित सबसे ऊपरी सोपान है जो कि किसका कार्य करता है, भ्रूण को या विकासशील भ्रूण को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। ठीक है, सबसे निचला टीयर जो होता है वो होता है एम्ब्रियोनल टीयर। ठीक है, एम्ब्रियोनल टीयर सबसे पूर्ण कोशिकाओं से निर्मित, ठीक है, कौन सी कोशिकाओं से, पूर्ण कोशिकाओं से निर्मित सबसे निचला सोपान होता है जो किसका निर्माण करता है, भ्रूण निर्माण में सहायक होता है, भ्रूणों का निर्माण करता है। ठीक है, एम्ब्रियो फॉर्मेशन में। रोजेट टीयर जो है ऊपरी थर्ड टीयर होता है, तीसरा सोपान है जो क्या कार्य करता है, नरिशमेंट का कार्य करता है। ठीक है, किसका कार्य करता है, नरिशमेंट का कार्य करता है। नेक्स्ट जो थर्ड टीयर होता है सस्पेंसर टीयर, नीचे से दूसरा हिस्सा, एम्ब्रियोनल टीयर के ऊपर वाला टीयर सस्पेंसर टीयर होता है। ये क्या करता है कि विकास, भ्रूण के विकास के समय एम्ब्रियोनल टायर को इस एंडोस्पर्म में भ्रूण कोश में धकेलने का कार्य करता है। क्या करेगा, ये सस्पेंसर टीयर्स की जो है वो एम्ब्रियोनल टीयर्स की सेल्स को एंडोस्पर्म में भ्रूण कोश में धकेलने का कार्य करता है। इस प्रकार से देखें तो किसका निर्माण होता है, सबसे पहले प्राक भ्रूण का निर्माण होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि प्राक भ्रूण से भ्रूण का निर्माण किस प्रकार से होता है। यहां तक समझ में आ गया होगा। ठीक है,
यस। दूसरे स्टेप है हमारी प्राक भ्रूण से भ्रूण का निर्माण, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम प्रो एम्ब्रियो, यानी प्राक भ्रूण जो है अब इससे भ्रूण का विकास किस प्रकार से होता है, ठीक है, ये भ्रूण का विकास किस प्रकार से होगा प्रो एम्ब्रियो से। तो इसमें देखिए 4 केस में चार कोशिकाएं हैं, 16 कोशिकाओं का समूह है प्रो एम्ब्रियो, ठीक है, प्राक भ्रूण। इसमें क्या होता है, ठीक है, ये 4 कोशिकाएं हैं, 1 2 3 4, ये हमारा कौन सा टीयर, न्यूट्रिटिव टीयर, ठीक है, ये है कौन सा न्यूट्रिटिव टीयर ऊपर वाला, ये जो है वो कौन सा टीयर, रोजेट टीयर, ठीक है, रोजेट टीयर। अब अभी मैंने बताया कि सस्पेंशन टायर क्या होता है, एम्ब्रियोनल टायर की सेल्स को एंडोस्पर्म में धकेलता है। धकेलने के लिए क्या होता है कि सबसे पहले सस्पेंशन टायर की जो सेल्स हैं, ठीक है, सस्पेंशन टायर की जो सेल्स हैं, ठीक है, वह क्या हो जाती है, एलोंगेटेड हो जाती है, ठीक है, क्या हो जाएंगी, एलोंगेटेड हो जाती है, अर्थात लंबी हो जाती है, वह दीर्घित हो जाती है। सबसे पहले जो सस्पेंशन टायर की सेल है, ये कौन सा टीयर है, सस्पेंशन टीयर, ठीक है, इनकी जो सेल्स हैं सभी सेल्स क्या हो जाती हैं, लंबी व दीर्घित हो जाती हैं, ठीक है, तो उनकी लंबी व दीर्घित हो जाती है। ये हमारा कौन सा टीयर है, एम्ब्रियोनल टीयर, ठीक है, एम्ब्रियोनल टीयर, ठीक है, कौन सा टीयर, एम्ब्रियोनल टीयर, ठीक है। इस समय क्या होता है कि सबसे पहले प्राक भ्रूण में उपस्थित सस्पेंशन टीयर्स की सेल्स जो है, चारों सेल्स लंबी व दीर्घित हो जाती है। अब जब लंबी व दीर्घित हो जाती है तो ये एम्ब्रियोनल टायर की सेल्स को कहां पर धकेलती हैं, भ्रूण कोश में धकेलने का कार्य करती हैं, ठीक है। अब भ्रूण कोश में जब धकेलती हैं, ये लिख रहा हूं न्यूट्रिटिव टायर और ये रोजेट टायर, शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है, एंटी आरडी। अब जब ये सस्पेंशन टायर की सेल्स एम्ब्रियोनल टायर को एंडोस्पर्म में धकेलती हैं, एंडोस्पर्म में खुद भी प्रवेश करती है। अब एंडोस्पर्म में क्या होता है कि स्थान की कमी होती है, क्या होती है, स्थान की कमी होती है। स्थान की कमी के अभाव के कारण, ठीक है, ये जो सेल्स होती हैं, ठीक है, सस्पेंशन टायर की सेल्स जो होती हैं आपस में कैसी हो जाती हैं, कुंडलित हो जाती हैं, ठीक है, आपस में कैसी हो जाएंगी, कुंडलित हो जाती हैं, ठीक है, आपस में क्या हो जाती हैं, कुंडलित हो जाती हैं। और कुंडलित होने के पश्चात ये 4 सेल एम्ब्रियोनल है, ठीक है, ये सस्पेंशन क्या है, कॉइल हो जाती है, ठीक है, कॉइल्ड सस्पेंशन टायर, ठीक है, कॉइल्ड सस्पेंशन टीयर। अब भ्रूण कोश में जब कमी होती है तो ये सस्पेंशन टीयर की सेल्स क्या हो जाती हैं, कॉइल हो जाती हैं, कुंडलित हो जाती हैं। कुंडलित होने के पश्चात, ठीक है, कुंडलित होने के पश्चात कुंडलित हो जाती है, तो उस समय तो एम्ब्रियोनल टायर की सेल्स होती है, ठीक है, एम्ब्रियोनल टीयर्स की जो सेल्स होती हैं, ठीक है, इन सेल्स में क्या होता है, माइटोटिक डिवीजन, ठीक है, क्या होता है, माइटोटिक डिवीजन होता है। माइटोटिक डिवीजन के द्वारा एम्ब्रियोनल टायर जो होती हैं अपने ऊपर की ओर 4 कोशिकाओं का क्या बना लेती हैं, एक और सोपान बना लेती हैं, ठीक है, क्या बना लेती हैं, एक और सोपान बना लेती हैं। अब ये कैसी हो जाती है, ये तो हो गई हमारी प्राइमरी सस्पेंशन सेल्स, ठीक है, कौन सी सेल, प्राइमरी सस्पेंशन, ठीक है, प्राइमरी सस्पेंशन। अब इसके नीचे की ओर, ठीक है, क्या होगा, नीचे की ओर जो है ठीक है, ये प्राइमरी सस्पेंशन है, पूरा फोल्ड हो गया, ठीक है। इसके
इसके नीचे की ओर क्या होता है, इसके नीचे मैं डायग्राम बनाता हूं थोड़ा सा, ठीक है। इसके नीचे की ओर, ठीक है, एम्ब्रियोनिक टायर के विभाजन से निर्मित जो कोशिकाएं हैं, ठीक है, वो चारों कोशिकाएं क्या हो जाती है, लंबी व दीर्घित होकर किसका निर्माण कर लेती हैं, सेकेंडरी सस्पेंसर का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, सेकेंडरी सस्पेंसर का निर्माण करती है। और जबकि जो निचले टायर की एम्ब्रियोनल सेल जो होती है, ठीक है, एम्ब्रियोनल सेल्स जो होती हैं, ये सभी सेल्स आपस में एक दूसरे से क्या हो जाती है, पृथक हो जाती हैं। क्या हो जाती है, पृथक हो जाती हैं और पृथक होकर इसका निर्माण कर देती हैं, एक भ्रूण का निर्माण करती हैं। क्या करती है, भ्रूण का निर्माण करती है, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाता है, ठीक है, ये तो है हमारा फ्लूइड रेडिकल, ठीक है, कॉटिलिडॉन, ठीक है, ये क्या है, एक एम्ब्रियो, ठीक है, एक एम्ब्रियो, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका विकास होता है, प्राग भ्रूण से भ्रूण का विकास होता है। दोबारा से सुनिए, प्राग भ्रूण से भ्रूण का विकास क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि सबसे पहले सस्पेंशन टायर की सेल्स जो होती हैं वो लंबी व दीर्घित हो जाती हैं। लंबी व दीर्घित होने से सस्पेंशन टायर की सेल्स एम्ब्रियोनल टायर की सेल्स को भ्रूणपोष में धकेलती हैं। भ्रूणपोष में अभाव के स्थान की कमी के कारण, ठीक है, सस्पेंशन टायर की सेल्स जो है आपस में क्या हो जाती है, कुंडलित हो जाती है, ठीक है। सस्पेंशन टायर की सेल्स जो होती है आपस में कैसी हो जाती है, कुंडलित हो जाती है। इसी समय एंडोस्पर्म में पहुंचने के पश्चात एम्ब्रियोनल टायर की सेल्स में क्या होता है, माइटोटिक डिवीजन होता है, जिससे इसके ऊपर की ओर सेकेंडरी सस्पेंसर का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। सेकेंडरी सस्पेंसर के निर्माण के पश्चात एम्ब्रियोनल टायर में जो चार सेल थी आपस में एक दूसरे से क्या हो जाती है, पृथक हो जाती है और पृथक होकर प्रत्येक सेल क्या करती है, एक भ्रूण का निर्माण करती है। इस प्रकार से एक जाइगोट से चार भ्रूणों का क्या होता है, निर्माण होता है। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पॉलीएम्ब्रियोनी कहते हैं। अब इसमें पॉलीएम्ब्रियोनी जो होती है जाइगोट में विभाजन के द्वारा होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी कहते हैं। प्रत्येक भ्रूण में क्या होता है, एक या दो बीज पत्र होते हैं, बीजचोल होते हैं, एक प्रांकुर एक मूलांकुर तथा बीज पत्राधार उपस्थित होता है। इस प्रकार से जिम्नोस्पर्म में क्या पाई जाती है, पॉलीएम्ब्रियोनी पाई जाती है। 10 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है ये, ठीक है, बहुत सिंपल भी है। थैंक यू।